गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी में गद्य खंड के पाठ 1 राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ का तीसरा भाग संस्कृति पढ़ाया जाएगा, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा भूमि, जन और अब तीसरा भाग है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। बिना संस्कृति के मनुष्य उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कोई शरीर से सिर अलग कर दिया जाए और उस शरीर की शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार से बच्चों को इसमें यही बताया गया है कि संस्कृति क्या है। हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि तो ईश्वर ने बनाया और जन के रूप में इस धरती पर मनुष्य को भेजा गया, लेकिन उसकी संस्कृति संस्कारों को जन्म देती है। एक दूसरे के प्रति निष्ठा होती है, विश्वास होता है, तभी हम समाज में रह सकते हैं। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। जिस प्रकार से एक साधारण मनुष्य के शरीर को उसका मस्तिष्क नियंत्रित करता है, उसी तरह से हमारी संस्कृति ही ये लोगों को मस्तिष्क में समान प्रतीत होती है, क्योंकि वो हमारी पहचान है। आज भी विदेशी आते हैं तो देख करके दंग रह जाते हैं कि भारत के लोग कैसे हैं, किस तरह से रहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार ही है जो हमें राष्ट्रगुरु बनने में सहायक कर रहा है। संस्कृति के विकास और उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाएं तो राष्ट्र वो नष्ट हो जाएगा। बच्चों, वो राष्ट्र बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से अलग कर दिए, संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो हमारी संस्कृति ही हमारी सुगंध है, हमारी पहचान है। हम जहाँ जाते हैं, याद करो बच्चों, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे, धर्म सभा में बोलने के लिए 0 समय दिया गया था, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, 0 का मतलब होता है कि आइए अपना परिचय दीजिए और चले जाइए। लेकिन जब उन्होंने माइक पकड़ा और कहा सिस्टर एंड ब्रदर्स, अभी तक जितने लोगों ने भाषण दिया सब लेडीज एंड जेंटलमैन बोल रहे थे, स्वामी विवेकानंद ने कहा सिस्टर एंड ब्रदर्स, और सब रोमांचित हो गए और वो 0 हीरो बन गया। लोगों ने कहा कि हम केवल स्वामी जी को सुनना चाहते हैं, और स्वामी विवेकानंद ने इतना लंबा भाषण दिया कि उनके सिवा उस धर्म सभा में कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। तो ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों रूप में हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति सांस्कृतिक रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जात अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस उपाय को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। बच्चों, हमारे पूर्वज जंगल में जाकर के कुटिया बना करके ऐसे निवास नहीं करते थे। जितने गुरुकुल थे सब जंगलों में वृक्षों के नीचे चलते थे। वहां विद्यार्थी को स्वच्छ ऑक्सीजन, स्वच्छ वातावरण मिलता था और लगन और निष्ठा के साथ विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करते थे। इस दृष्टि से जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग जातियां विकसित होती हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम साहस के साथ एक दूसरे से मिले होते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपनी संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं की संस्कृति का अमिट भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के